आज हम बात करने जा रहे दी थिएटर पे जा रहे मूवी के बारे में। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एनोना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके घर के पास एक थिएटर था, जिसका दरवाजा एक दिन अचानक से खुल जाता है। और एनोला जब विंडो से ये चीज देखती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और थिएटर में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर एक पपेट आता है जो उसे स्टोरी सुनाना शुरू करता है। सबसे पहले वो एक कपल की स्टोरी बताता है, जिस स्टोरी का नाम मदर ऑफ डॉट्स यानी कि मेढक की माँ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कपल दूसरी कंट्री में घूमने के लिए आए होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो काफी अजीब दिखाई दे रही थी। इस दौरान जब उस लेडी को पता चलता है कि वो फॉरेनर लड़का एक मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक चीजों पर अध्ययन करता है, तो वो लेडी उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। लेकिन उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसे जाने से मना कर देती है और कहती है कि इस बारे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने के बावजूद वो लड़का उस लेडी के पास जाने का फैसला करता है। इस दौरान वो दोनों रास्ता भी भटक जाते हैं, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। लेकिन वो फॉरेनर लड़का किसी तरह से उस लेडी के घर पहुंच जाता है। फिर जब वो उस लेडी से बात करता है तो वो उसे मुर्दों की किताब दिखाती है और बताती है कि ये बिल्कुल रियल है। तो उसे देखकर वो लड़का भी बहुत हैरान होता है। इस दौरान उसे किताब में मेंढक की माँ भी दिखाई देती है, जो कोई भी लेडी रिचुअल करके बन सकती थी। फिर वो लेडी उस लड़के को कुछ पीने को देती है, जिसको पीने के बाद वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड करीना भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और उस लेडी का दरवाजा नॉक करती है। लेकिन जब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लेडी उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। और इस दौरान उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह से बेकाबू दिखाई दे रहा था, जिस चीज को देखकर करीना काफी घबरा जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। फिर वो भागते हुए वापस से अपनी गाड़ी के पास आती है, तो गाड़ी खोलने पर उसके हाथ में अजीब सा घिनौना चिपचिपा लिक्विड लग जाता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में बैठती है तो अचानक से कोई खतरनाक हाथ उस पर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उस लड़के की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास जो सो रहा है उसके हाथ बहुत ही ज्यादा डरावने हैं और ये हाथ बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे करीना को मारने वाले के हाथ थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं, मेंढकों की माँ थी। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फिर वो घूमकर उसी लेडी के घर के पास पहुँच जाता है, जो लेडी उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि तुम कोई औरत नहीं बल्कि एक राक्षस हो, और वहाँ से फिर से चला जाता है। फिर जब वो अपनी गाड़ी तक पहुँचता है तो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही बुरी तरह से मारी जा चुकी है और उसे मेंढक खा रहे हैं। ये देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। जब वो खुद वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तभी वहाँ मेंढकों की मालकिन यानी कि उसकी माँ वो लेडी पहुँच जाती है, जो उस लड़के को बेरहमी से खाकर मार देती है। फिर वो पपेट दूसरी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है, जिसका नाम आई लव यू होता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो खून से भीगा हुआ टॉयलेट में पड़ा होता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में चाकू से बहुत ही गहरा घाव बना हुआ है, लेकिन उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल करता है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड मोना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। फिर हम जॉर्ज और मोना को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जॉर्ज उसे समझाता है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोना कहती है कि मैं सिर्फ उससे बात करूंगी और सारी बातें सॉर्ट आउट करके वापस आ जाऊंगी। फिर मोना अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है, जो उसे अपने पास देखकर बहुत खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थी, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम मेरी बातों का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती हो, लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर मोना कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि तुम मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हो और मुझे किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं देते हो, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। हालांकि ये बात सुनने के बाद एक्सेल उससे कहता है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन इन सब चीजों का मतलब यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बावजूद मोना कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, जिस बात पर एक्सेल उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक चांस दो। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन जब फिर से एक्सेल उससे वहां रुकने के लिए पूछता है तो वो फिर से मना कर देती है और इस बात पर कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ।
जिससे एक्सेल काफी दुखी होता है। इसके बाद मोना एक्सेल को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैंने तुम्हें धोखा भी दिया है। फिर एक्सेल जब उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता है तो मोना उसे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन एक्सेल उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हो और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। ये सब बातें बोलने के बाद जब मोना वहाँ से जाने लगती है तो उसके फोन पर जॉर्ज का कॉल आता है, जिसे देखकर एक्सेल समझ जाता है कि मोना की जिंदगी में कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जॉर्ज ही है, जो मोना के नीचे पहुंचने से पहले ही अपार्टमेंट में आ जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमने अभी जो कुछ भी देखा वो पास्ट था, क्योंकि जब उसकी आंख खुलती है तो वो बाथरूम में होता है, जहाँ वो देखता है कि उसने अपने दोस्त को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। जिसके बाद जब वो अपने बेडरूम में जाता है तो वहाँ मोना की डेड बॉडी देखकर पूरी तरह से बौखला जाता है, और क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था इसलिए वो खुद को भी गला काट कर मार देता है। और इस दौरान वो लगातार यही बात कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो पपेट तीसरी स्टोरी सुनाता है जिसका नाम वेट ड्रीम्स होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की एक लड़के को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन जब लड़का उसकी तरफ बढ़ता है तो उस लड़की के शरीर में से अजीब से टेंटिकल्स बाहर आते हैं जो उस लड़के पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का सिर्फ एक सपना देख रहा था। इसके बाद वो अपने थेरेपिस्ट के पास पहुँचता है जो उसे थेरेपी देता है। इस दौरान वो अपने थेरेपिस्ट को अपने ड्रीम के बारे में भी बताता है, तो वो डॉक्टर उससे कहता है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो तुम काउंटिंग करना और कहना कि एक सिर्फ एक सपना है, जिसके बाद तुम असली जिंदगी में आ जाओगे। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के की वाइफ को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो वैक्सी नाम की एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह से बांधकर उसके हाथ और पैरों को खींचकर उसे बेरहमी से मार देती है। इसके बाद उसकी वाइफ उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी आंखें बंद करके काउंटिंग करता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, और इस दौरान एक बहुत ही खतरनाक ब्लेड उसकी तरफ आकर उसे बेरहमी से काट देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रहा था, और इन सब सपनों के आने का कारण ये है कि उसकी वाइफ उसे एक अजीब तरह का इंजेक्शन दे रही है, क्योंकि उसकी वाइफ का अफेयर डॉक्टर के साथ चल रहा है और उसका हस्बैंड अपने सपने से बाहर ना निकल पाए, इसलिए वो उसकी पलकों को नोचकर बुरी तरह से काट देती है। अगली स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका नाम दी एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर हमें एक लेडी और उसकी छोटी बच्ची को दिखाया जाता है, जो बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि हम लोग मरते क्यों हैं, जहाँ पर वो कहती है कि हम लोग इसलिए मरते हैं ताकि नए लोग आकर धरती पर रह सकें। जब वो लोग अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, और इस दौरान वहाँ पर उस लड़के का फादर भी मौजूद होता है, जो बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था। और क्योंकि उस लड़के का एक्सीडेंट एक हिरण की वजह से हुआ था, इसलिए वो हिरण भी बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए वो बूढ़ा आदमी चाकू से उस हिरण का गला काट कर उसे मार देता है। ये सब चीज देख रही वो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा सहम जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या बुरे काम करने वाले लोग मर जाते हैं। तो इस बात पर उसकी माँ जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन सबको मरना होता है, इसलिए हम जब तक दुनिया में हैं तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जिसके बाद वो पपेट अगली स्टोरी सुनाता है जिसका नाम विजन स्टैंड्स था, जिसमें हम एक लेडी को देखते हैं जो नशा करने की वजह से पूरी तरह से बेकाबू थी। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है जो अचानक से उस लेडी पर अटैक करके उसे मार देती है और उसकी आंख से इंजेक्शन के थ्रू लिक्विड निकालकर उसे अपनी आंख में डालती है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी चीज थी, जिससे उस लड़की के बारे में उसे सारी चीजें दिखाई देने लगती है और उस लड़की के जीवन के सबसे खूबसूरत और यादगार पल दिखाई देती हैं। क्योंकि उस सीरियल किलर को लड़कियों की जिंदगी को जानने में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो उन्हें ऐसे ही मारकर उनकी लाइफ के बारे में देखने के बाद उनकी स्टोरी लिखा करती थी। फिर एक दिन वो एक प्रेग्नेंट लड़की के पास पहुंचती है जो नशा कर रही थी, और वो सीरियल किलर उस लड़की के बेबी बम्प से इंजेक्शन के थ्रू लिक्विड निकालती है और उसे अपनी आंखों में डाल लेती है। लेकिन उस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए उसे बहुत ही अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है जो उसे मजबूर कर देती हैं, क्योंकि वो उन आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिससे वो अपनी दोनों आंखों को फोड़कर अंधी हो जाती है। यहाँ पर वो लेडी हर किसी इंसान के स्पेशल मोमेंट्स इसलिए देख पाती थी क्योंकि हर इंसान के मरने से पहले उसे वो चीजें याद आती हैं। जिसके बाद हमें आखिरी स्टोरी सुनाई जाती है जिसका नाम स्वीट होता है, जिसमें हम ग्रेग और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हम तो साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों को ही स्वीट बहुत पसंद है, यहाँ तक कि वो अपने हर एक चीज में स्वीट
स्वीट का ही इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि पहले तो ग्रेग की गर्लफ्रेंड उसके साथ रहने के लिए साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब वो उसे कन्विंस करता है और कहता है कि तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओ, वो मुझे जरूर पसंद करेंगे, तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है, हम थोड़े दिनों बाद मिलेंगे, जिस बात से ग्रेग बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेग की गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ स्वीट खा रही होती है, जिसके बाद वहाँ पर ग्रेग को बांध कर लाया जाता है, जो कि काफी अजीब बात थी। फिर देखते ही देखते उसके पैरों पर अटैक कर दिया जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद उसके सर को भी काट कर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसे जानवरों की तरह नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड उसके दिल को बुरी तरह से चाट चाट कर खा रही थी, जिसके बाद पार्टी में ग्रेग का कटा हुआ सर सजा दिया जाता है। फिर हम थिएटर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्टोरी टेलर पपेट पूरी तरह से एक इंसान बन चुका होता है और एनोला जो स्टोरी सुन रही थी वो पूरी तरह से एक पपेट में बदल चुकी थी। वो खुद भी अब एक स्टोरी बनकर रह गई थी, इसलिए वो स्टोरी टेलर उसे भी एक बॉक्स में बंद करके रख देता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।